क्या आप इंट्राडे में बड़े मूव नहीं पकड़ पाते? ट्रेडिंग में लगातार लॉस कर रहे हैं? कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, लगातार लॉस कर रहे हैं? तो अपनी सारी चिंता छोड़कर इस वीडियो को पूरा अंत तक एक बार ज़रूर देख लीजिए। आपकी ट्रेडिंग से संबंधित सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले आपको लाइव ट्रेड दिखाऊंगा, जो मैं ट्रेडिंग सेशन समाप्त होने के बाद डेली अपने वीडियो में दिखाता हूँ। उसके बाद आपको बियरिश फ्लैग कैसे काम करता है उस स्ट्रेटजी को समझाऊंगा। इस वीडियो से आप सीखेंगे कि स्विंग लो कब और कहाँ काम करते हैं। वीडियो में लर्निंग क्लास चालू करूं, इससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर बता देता हूं कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। इस वीडियो में दिखाया गया लाइव ट्रेड सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। इसे देखकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। शेयर मार्केट जोखिम से भरा हुआ है। बिना सीखे बिना समझे अपने खून पसीने से कमाया हुआ पैसा किसी दूसरे के कॉल टिप्स पर बर्बाद मत करिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लीजिए। मैं हूं संतोष सिंह और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं हूं। आपका ट्रेड विथ कुंवर जी के सीखो समझो और ट्रेड करो के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले लाइव ट्रेड देख लेते हैं और समझते हैं कि इस ट्रेड को क्यों लिया गया और 150 पॉइंट कैसे आज फिर कवर किए। तो चलिए देखते हैं पहले लाइव ट्रेड। वीडियो को अंत तक अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपको सारी स्ट्रेटजी समझ में आ जाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए इस खास एपिसोड से और इस चैनल से, ताकि आपको आने वाले और वीडियो समय पर मिल सकें और आप ट्रेडिंग को बेहतर तरीके से सीख सकें। तो चलिए देखते हैं लाइव ट्रेड। येलो कलर से आप देख रहे हैं कि मैंने इसको कवर किया हुआ है, एक बॉक्स बनाया हुआ है। और बॉक्स बनाने का रीज़न सिर्फ इतना है कि आधे घंटे का हाई और लो है। आज का ओपनिंग हाई 25,940 के करीब था और ओपनिंग लो 25,818 के आसपास था। और फिर कंटिन्यू लोवर लो लोवर लो लोवर लो बनाता हुआ जा रहा था। आप नीचे देख रहे हैं मैंने एंट्री बना ली है। और एंट्री बनाने का रीज़न ये है कि मार्केट आज प्रीवियस वीक लो के ऊपर गया और फिर डेली लो के काफ़ी समय तक प्रीवियस वीक लो और डेली लो के बीच में मार्केट घूम रहा था। आप येलो कलर से ये बॉक्स देख रहे हैं, इसको मैंने इसलिए कवर किया हुआ है कि ये आज का आधे घंटे का हाई और लो है, तो इसको पहले से मैंने कवर करके रखा है। हमने एंट्री बनाई है स्विंग लो के नीचे। मार्केट ने आधे घंटे के जो पहला आधे घंटे का लो था उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, स्विंग लो बनाया। स्विंग लो बनाने के बाद मुझे पता था कि यहाँ पे एंट्री बनानी है, तो एंट्री बन चुकी है। मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी है। मार्केट वापस से इस प्राइस एक्शन को रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा, तो इसे बाज करिए और देखते हैं कि मार्केट कितना मूव दे सकता है। मेरे हिसाब से आज डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है। कितना नीचे जाएगा यह 3:30 बजे के बाद पता चलेगा। जब आप ये वीडियो शाम को 6 बजे के बाद देख रहे होंगे तो एक्चुअल में पता लग पाएगा कि मार्केट किस पोजीशन में और कितना नीचे गया। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कवर कर सकूँ। एंट्री मेरी बन चुकी है और आगे पेशेंस के साथ देखते हैं कि मार्केट कितना नीचे जाएगा। मार्केट नीचे जाने की वजह एक तो ट्रंप चर्चा है। ट्रंप चर्चा ने अभी परसों फिर से एक जुमला छोड़ दिया है कि इंडिया पे 500% का टैरिफ लगा सकते हैं। और ये अक्सर ट्रंप चर्चा तब करते हैं जब हमारा निफ्टी
26,000 को क्रॉस करता है, 26,000 के आसपास रहता है, तभी ट्रंप चचा को टैरिफ लगाने का ध्यान आता है। और हर बार ऐसा ही हुआ है, पिछले 3-4 बार से देख रहे हैं कि मार्केट 26,000 को क्रॉस करता है। जैसे ही क्रॉस करता है तो चचा ट्रंप इस तरह के कारनामे कर देते हैं, अपना स्टेटमेंट दे देते हैं और निफ्टी डाउन ट्रेंड में चला जाता है। रीज़न जो भी हो, ट्रंप चचा निफ्टी को नहीं जाने देना चाहते, क्या उन्होंने पोजीशन बना के रखी है, मुझे नहीं पता, पर कुछ न कुछ तो है, क्योंकि ये इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं होता। तो क्या है, ये जांच का विषय है, वो हमारे और आपके बस की बात नहीं है, सरकारें देखेंगी। हम तो अपना काम कर सकते हैं और चार्ट पे कर रहे हैं। तो मार्केट ऊपर गया। सबसे पहले तो इतना ध्यान रखिए कि जब मार्केट आपके एंट्री लेने के बाद आपने सही अगर स्टॉप लॉस डिसाइड किया है तो स्टॉप लॉस तक वेट करते रहिए, क्योंकि मार्केट रीटेस्ट करने जाता है। मैंने जो एंट्री बनाई थी तो अग्रेसिव एंट्री बनाई थी, और जब आपको ये लगे कि आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, तो जब तक मार्केट रीटेस्ट न करे एक बार स्विंग लो वाले जोन को, अगर पुट की एंट्री ले रहे हैं तो स्विंग लो वाले जोन को जब तक रीटेस्ट न करे तो एंट्री नहीं बनाना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो आपको 3 येलो लाइन दिख रही है, तो एक तो पहला था रिस्क रिवार्ड का 1.5 का, दूसरी लाइन है 2 की 1:2, और तीसरी लाइन थी 1:4 की। मैं एक बॉक्स बना देता हूँ आपके लिए समझने के लिए कि जहाँ जहाँ पे फ्लैग बने हुए थे इस एंट्री के दौरान, वहाँ वहाँ पे मैंने बॉक्स बना दिए हैं। इन बॉक्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरह चलता है। सबसे पहले तो ऊपर वाले बॉक्स में देखिए कि ऊपर वाले बॉक्स में मार्क जब प्राइस आया फिर इसी जोन से ऊपर गया, तो हमने 50% इसका मार्क किया हुआ है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 50% इस रेंज का प्राइस सबसे पहले क्या करता है कि सबसे पहले 50% के ऊपर एक रेंज में कुछ समय के लिए रहता है, फिर 50% को तोड़ के नीचे आता है, फिर एक रेंज बनाता है, और काफ़ी टाइम बाद फिर से ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर जाने के बाद प्राइस डायरेक्ट बड़ा मूव देता है। फिर दूसरा बॉक्स बनता है, इसे हम बियरिश फ्लैग भी कहते हैं। बियरिश फ्लैग मतलब उल्टा झंडा। तो उल्टे झंडे का आकार का ऊपर वाला भी बॉक्स है, नीचे वाला भी बॉक्स है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस सेम उसी तरह पहले ऊपर एक जोन में था, फिर नीचे के जोन में था, फिर ऊपर इस 50% के लाइन को क्रॉस करके गया और फिर नीचे आया। नीचे प्रीवियस मंथ का लो है, अब प्राइस प्रीवियस मंथ के लो के नीचे आ रहा है, और अभी मेरा जो ऑप्शन था 40 रुपये का ऑप्शन था, और करीब 120 रुपये के ऑप्शन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और ये जो प्रीवियस वीक के लो पे हम आ चुके हैं, तो प्रीवियस वीक के लो पर आने के बाद यहाँ पे सीधे समझ में आ रहा है कि प्राइस आगे कंसोलिडेट करेगा, और यहाँ से बहुत नीचे जाने की संभावना नहीं है। तो मैं इसी उस पर अपना ट्रेड एग्जिट करता हूँ। और ये समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे तीसरे बॉक्स में आप देखिए कि 50% पे प्राइस 50% के नीचे बहुत कम है, ठीक है, और 50% के ऊपर ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो देखिए इसको, और मेरी जहाँ तक उम्मीद है कि प्राइस क्या करेगा, अब
बॉक्स को तोड़ता भी है तो नई एंट्री बनने वाली नहीं है, मुश्किल लगता है कि नई एंट्री बनेगी, क्योंकि प्राइस लगभग इसी रेंज में घूम सकता है। और अगर आप सही एंट्री सुबह पकड़ लिए तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। सबसे ज़रूरी बात है कि सही एंट्री को पकड़ना। और सही एंट्री को कैसे पकड़ना है, चार्ट पे मैं फिर से आपको एक बार समझा दूंगा। अब देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि प्राइस ने कैसे किया है। हमारी एंट्री यहाँ थी, दूसरा फ्लैग, तीसरा फ्लैग। तो सबसे पहले आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताते हैं मार्केट आज, ये जो इस बॉक्स के अंदर जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ से मार्केट ओपन होता है और फिर एक दूसरी रेड कैंडल 1 मिनट के ही 5 मिनट पे नीचे बनती है और मार्केट नीचे आता है डेली प्रीवियस डे कल के लो के नीचे। कल का लो ये है ब्लू कलर की लाइन, तो कल के लो के नीचे मार्केट आता है और मार्केट आने के बाद, नीचे आने के बाद, कल के लो के नीचे आने के बाद फिर एक कैंडल बनती है और ऊपर जाके स्विंग हाई बनाता है। कहाँ? वीकली लो के, प्रीवियस वीक लो के ऊपर। और प्रीवियस वीक लो के ऊपर मार्केट बहुत टाइम तक टिक नहीं पाता और नीचे आके फिर डेली लो के नीचे क्लोज होता है। जब डेली लो के नीचे क्लोज हो जाता है तो हमको एंट्री की तलाश होती है कि हम एंट्री कहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है और डेली लो के नीचे बना हुआ है। तो जब स्विंग लो को हमेशा ट्रेड करने के लिए, एंट्री बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि स्विंग लो एक बार रीटेस्ट हो जाए तब हम एंट्री बनाएं। यहाँ जो ग्रीन कलर की लाइन इसलिए मैंने मार्क की थी कि इसके नीचे जब कैंडल ओपन होगी तो हम एंट्री बनाएंगे। लेकिन फिर हमने एंट्री, क्योंकि मैं वेट कर रहा था ये जो बॉक्स बना हुआ है, तो आधे घंटे का जो शुरू के आधे घंटे थे तो 9:45 का ये जोन था, इस जोन पे ट्रेड कर रहा था प्राइस। तो मैं वेट कर रहा था कि कम से एंट्री तो हमारी यही ग्रीन लाइन पे बन रही थी, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि जो आधे घंटे का हाई और लो है तो इस जोन को, लो को प्राइस ब्रेक कर दे, इसके बाद एंट्री बनाएं। समझ रहे हैं आप साइकोलॉजी क्या होती है कि जब तक शुरू के आधे का, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, तो शुरू के आधे घंटे का जो भी रेंज बनती है उस रेंज के ब्रेक होने का इंतज़ार करना चाहिए। तो इंतज़ार करने के बाद हमको, अब हम 1 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि एंट्री कैसे मिलती है। लाइव वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कैसे एंट्री बनी थी। यहाँ पे देखिए हमने एंट्री, फिर जब ये लो ब्रेक होता है, ये जोन ब्रेक होता है, ये जोन ब्रेक होने के बाद यहाँ स्विंग लो बनता है, इस स्विंग लो के नीचे मैंने एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद हुआ क्या कि आपने पूरा वीडियो, उसका पूरा वीडियो मैंने कवर किया है और करीब 150 पॉइंट कवर हुए हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पे मार्केट ने एक बियरिश फ्लैग बनाया। बियरिश फ्लैग को मैंने बॉक्स में कवर किया हुआ है। बियरिश फ्लैग बनाने के बाद मैंने एंट्री तो यहीं बना ली थी, लेकिन प्राइस ये स्विंग लो तोड़ने के बाद यहाँ पे एंट्री मैंने बना ली थी, आपने लाइव वीडियो में देखा होगा। एंट्री बनाने के बाद मार्केट, जैसा मैंने पहले बताया कि स्विंग लो को प्राइस हमेशा रीटेस्ट करने के लिए जाता है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एंट्री यहाँ बना सकते हैं, अगर अग्रेसिव ट्रेडर नहीं हैं, कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, तो एक बार रीटेस्ट होने का वेट कीजिए। मार्केट ने बिल्कुल रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आने के बाद, नीचे एक अच्छा मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे हमारा
एक 1:15 का रिस्क रिवार्ड कवर हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद फिर यहाँ पे मैं ट्रेड में, मुझे पता था, मैंने सुबह वीडियो में भी बताया था कि मार्केट डाउन रहने वाला है। तो डाउन रहने वाला है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कैंडलस्टिक देखेंगे, तो कैंडलस्टिक से समझ में आएगा कि मार्केट क्या करने वाला है, प्रीवियस डे के कैंडल और प्रीवियस वीक की कैंडल कैसे बन रही है। तो यहाँ पे फिर मार्केट 1 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं आप, मार्केट फिर एक फ्लैग बनाता है। फ्लैग बनाने के बाद ट्रेंड बियरिश रहता है, और बियरिश ट्रेंड में फिर नीचे प्रीवियस मंथ का लो लगा हुआ था, और मेरे समझ में आ रहा था कि मार्केट यहाँ आने के बाद प्रीवियस मंथ के लो को ब्रेक करेगा, और वैसा ही किया। मार्केट ने प्रीवियस मंथ के लो को ब्रेक किया, और यहीं कहीं मैंने एग्जिट अपना बना लिया था। तो इस तरह से आपको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड करना है। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप चार्ट को बिल्कुल रीड करते रहिए। जहाँ पे भी दिक्कत आती है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जहाँ भी जैसे भी आपको समझा सकता हूँ वैसे समझाऊंगा, नहीं तो उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। पर अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और ऐसे ही अगर आप एंट्री बना लेंगे कहीं भी तो मूवमेंट को नहीं पकड़ पाएंगे। पिछले 6-7 वीडियो में मैंने कंटिन्यू आप लोगों को बताया कि हैमर कैंडल पे या स्विंग लो पे या स्विंग हाई पे या इन्वर्टेड हैमर पे किस तरह से ट्रेड लेते हैं। और पिछले 6-7 दिनों, पिछले इस वीक के में जितनी मेरी वीडियो आई हैं, हर वीडियो में मैंने आपको एक एंट्री बताई है, एक अलग अलग तरह की एंट्री बताई है, और मार्केट ने लाइव मार्केट में मैंने उसको कवर भी किया है, जैसे आज किया है। पूरा मार्केट नहीं दिखा सकते, 6 घंटे का मार्केट होता है अगर लेकिन आपके समझ में आ गया होगा कि लाइव मैंने किस तरह से ट्रेड किया, और ये कॉन्फिडेंस की बात होती है। मुझे पता था, मैंने मेरा प्रीवियस वीक का लो, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस मंथ का लो चार्ट पे लगा हुआ था, और समझ में आ रहा था कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से और मार्केट के जो रुझान था पिछले 3 दिनों का, उसकी वजह से पता था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहने वाला है। आज मार्केट ने क्लोजिंग कैसे की, इस पे बात कर लेते हैं। तो मार्केट ने क्लोज तो किया है प्रीवियस मंथ के लो के थोड़ा सा ऊपर, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं दिख रहा है अभी। अभी अगले सप्ताह भी शायद बियर हावी रहेंगे, भालुओं को मज़ा आएगा, भालू खूब खाएंगे, खूब कमाएंगे। तो भालुओं के साथ अगर आप भी चलना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए और सीखने की कोशिश करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ भी आपको ट्रेडिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स करके पूछिए, आपकी हर दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, बाय बाय।